रीमा तुम सारी बातें यहीं करोगे? ईशान बेचारा बहुत गिल्ट महसूस करता है। वो सिंगापुर चला तो गया है, पर उसका दिल और दिमाग यहीं पर है। दिन में 10 बार फोन करता है और तुम्हारा ही हाल पूछता है वो। तुम्हारी फैमिली मुझे बड़े अपने अपने से लगते हैं। तो तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम, तुम्हारी भाभी की प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई एम रियली रियली सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने जब भी तुम्हारे बारे में सोचा, I never thought I could be so forgiving towards you. पर आज यहाँ तुम मेरे सामने बैठी हो और मेरे मन में ना तुम्हारे लिए गुस्सा है ना कोई ग्रज। हमारी ये मुलाकात मैं हमेशा याद रखूंगी। पर मैं नहीं रखूंगा। Past is best forgotten. एक पिक्चर? They both look so nice together ना। ये क्या हो गया? पहले कॉम्प्लिकेशन कम थी क्या, जब नई प्रॉब्लम आ गई? रिलैक्स दादी, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सारी उलझी हुई बातें खुद ब खुद सुलझ रही है। नैना का चैप्टर खत्म हो चुका है। हेलो, कहाँ हो? कौन? हेलो, हाय निकी मैम, अक्षय हियर। हेलो, कौन अक्षय? तू यहाँ फोन लेके क्या कर रही है? हाथ क्यों लगा रही है मेरे फोन को? अरे कब से रिंग बजे जा रही है, मुझे लगा कहीं ईशान का फोन ना हो, इसलिए उठा रही हूँ। तू इतना क्यों हाइपर हो रही है? नहीं, मैं कहाँ हाइपर। अक्षय कौन है? वो मैं जिम ज्वाइन किया ना अभी, करना है मतलब मुझे अभी जिम ज्वाइन। तो वहाँ पे वो नहीं होते जो बोलते हैं जिम आ जाओ ऑफिस से। तो वही हो गया, पीछे पड़ गए यार मेरे। हाँ, ऐसे लोग बहुत इरिटेट करते हैं। अगली बार फोन करना तो मुझे देना, ऐसा सुनाऊंगी ना मैं। एक्चुअली क्या जरूरत है ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देने की? हटा। चल तू आजा, मम्मी बुला रही है खाने के लिए। हाँ। आजा, गरम गरम रोटी के साथ सब्जी तो बहुत मस्त बनी है, आजा खिलाती हूँ। सब्जी बहुत अच्छी है। तुझे अच्छी लगी? वैसे मैं क्या सोच रही थी, आज ना मैं घर चली जाती हूँ। बेचारा संजय मुझे मिस कर रहा है। अच्छा, चली जाओ, हम तो तुझे मिस नहीं करेंगे। अरे तेरा खाना हो भी गया? हम बस। पर पुत्र कुछ देर हमारे साथ बैठ, बातें बातें कर। वो थोड़ा सा मुझे काम है। हाँ हाँ, जा जा, समझा करो। मैं समझ गया, इनको ना चांदी जी को गुड नाइट बोलनी होगी। चुप कर जा तू, खाने पे ध्यान दे ले, समझदार बन रहा है ज्यादा। थैंक गॉड तुमने कॉल तो किया। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं घर पे हूँ, तुम कितने सारे कॉल्स कर रहे हो। तुम्हें पता है प्रीति दी मुझसे पूछ रही है कि अक्षय कौन है। तो और क्या करूं? तो मेरे मैसेजेस का जवाब तो दे नहीं रही। पता है कितने मैसेज ड्रॉप किए मैंने? हाँ जानती हूँ, 32। वाह, गिनने का वक्त है लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं। ऐसा क्यों? डर गई हूँ मैं अक्षय, क्या करूँ? आज जो भी हुआ, रीमा का वहां अचानक आना, अगर वो देख लेती तो यार, ऐसे मिलने का क्या फायदा जहाँ जान ही अटकी रहे फिर। तभी तो मैं कहता हूँ निकी, हमें कहीं ऐसी जगह मिलना चाहिए जहां हमें किसी का डर ना हो। घर से दूर, शहर से दूर। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और वैसे भी एक बात परेशान कर रही है मुझे बहुत। बोलो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम और रीमा दोस्त से। नहीं, नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। रीमा सिर्फ मेरी दोस्त है और तुम। मैंने तुम्हें कॉल किया था ये सोच के कि कल वील गो आउट ऑफ टाउन, जस्ट यू एंड आई, बट यू डोंट ट्रस्ट मी। नहीं यार अक्षय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ट्रस्ट की नहीं है, बस ठीक नहीं लगता। पर ऐसे ही कहीं कैसे सोच लेंगे कुछ ना कुछ। जब तक ईशान सिंगापुर में, एक दूसरे से जी भर के मिल तो लें। नहीं अक्षय, कल जो हुआ है उसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
वैसे भी बहुत उलझ सी गई हूँ। तुमसे मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, पर दिल को एक कश्मकश घेर लेती है। बहुत गिल्टी फील करने लगती हूँ। जो कर रही हूँ गलत है, जानती हूँ मैं। अब मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। फाइन निकी, व्हाटएवर यू वांट। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। निकी, आज जब दादी आई थी तो ऐसे बिखरी सी बदहवास से कहाँ से आ रही थी तू? कुछ नहीं, बस यहाँ घूम रही थी। जवाब है नहीं या देना नहीं चाहती तू? जो समझना समझ लो। अरे ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ऐसा ही है, बस क्या कर दिया मैंने? मुझसे इस तरीके से बात मत करना निकी। लाड़ प्यार अपनी जगह, लेकिन तेरी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं करी मैं परेशान हूँ। अकेली परेशान नहीं है तू, हम सबको भी परेशान करके रखा हुआ है। यही कहना है ना कि ईशान ने तुझसे सच छुपाया, झूठ बोला? 1000 बार बता चुकी है तू हमें, और हमें भी कटघरे में खड़ा करके हजारों इल्जाम लगा चुकी है तू। ईशान को तो दोषी बना ही दिया है, अपने माँ, जीजा और बहन को भी नहीं बख्शा, और मुझे तो इतना बड़ा मेडल दे दिया कि मैं तुझे बोझ समझती हूँ। अगर बोझ समझा होता ना निक्की, तो कब का तुझे किसी ऐरे गहरे के साथ दफा कर दिया होता मैंने। तेरी वो समोसे जले हुए की बारिश बर्दाश्त नहीं करती मैं, और ऐसी बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं। 4 किताबें का पढ़ ली, खुद को प्यार का स्कॉलर समझने लगी है तू। माना ईशान की जिंदगी में पहले कोई थी, लेकिन अब तो तू है ना। और तूने कितनी कोशिश करी उसके दिल में अपनी जगह बनाने की। शादी क्या होती है तुझे पता भी है? शादी का मतलब होता है थोड़ा समझो, थोड़ा समझाओ, थोड़ी मानो, थोड़ी मनवाओ। ऐसे बात बात पे घर छोड़ के मायके आ जाना कोई समझदारी नहीं होती है। और बिना प्यार के पति के साथ रहना समझदारी होती है। अरे रब्बा, तेरा दिमाग एक ही जगह क्यों अटका हुआ है? दिखाई नहीं देता तुझे कि ईशान, दादी, सीमा सब तुझसे कितना प्यार करते हैं? हाँ, मैं रीमा के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, पर उसको छोड़ तू अपनी बोल। तूने कितनी कोशिश करी है? हाँ, तू क्या चाहती है कि सब कुछ और सब लोग सिर्फ तेरे हिसाब से चले? रिश्तों में ना प्यार के साथ साथ सब्र की भी जरूरत होती है निक्की। लेकिन तेरी बेसब्री देख के लग रहा है कि तू एक दिन डूबेगी और फिर जिंदगी भर पछताएगी तू। अभी भी वक्त है, कदर कर ले ईशान की और अपनी अच्छी किस्मत की। रिश्तों की डोर को नाराजगियों के मांझे लगा के कितना भी ऊंचा उड़ा लो निक्की, वो पतंग टूटेगी जरूर। तो प्यार की चाह रखना गुनाह है? नहीं, प्यार की चाह रखना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार की चाह में गलत कदम उठाना गुनाह है निक्की। देख निक्की, तू ना मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। ये जो तू यहाँ वहां घूमने जाती है, कहीं किसी के साथ? नहीं माँ, ये क्या बोल रही हो आप? ऐसा 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 थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तेरी नावल की किसी हीरोइन के साथ शायद हुआ हो, इसलिए। खैर, तुझसे ज्यादा दीदी की परवरिश पे भरोसा है मुझे, और थोड़ा बहुत हमारे प्यार पे भी। देखते हैं हमारी परवरिश और प्यार की कितनी इज्जत रखती है तू। और हाँ, तू ये मानती है ना कि मैं तुझे बहुत समझती हूँ? उस दिन प्रीति के सामने मिंटू की कसम खा के कहा था मैंने कि तुझे और प्रीति को मैंने कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन आज तू अपनी अच्छी किस्मत को नकार के ईशान को, उस घर को छोड़ के
यहाँ हमारे सामने अपने टूटे हुए सपनों का अफसोस करना चाहती है ना, तो तुझे बोझ समझूंगी मैं। और एक बार नहीं, 1000 बार समझूंगी निक्की। ट्रस्ट मी, आई डिडंट वांट टू चीट यू। मैं नहीं झूठ बोलना चाहता था और मैंने झूठ बोला भी नहीं। मैंने सिर्फ सच छुपाया है। एंड आई स्वेयर, नैना नहीं है मेरी जिंदगी में भी, ना मेरे दिल में है। दम तोड़ चुका है वो रिश्ता। रात को मैं किचन से पानी लेने गई थी, वापस आ रही थी, देखा इन दोनों का कुछ झगड़ा हो रहा था और फिर इन्होंने सीमा दीदी पे हाथ उठाया है। ईशान, तुम बोलो अपनी वाइफ को, कुछ भी बोलती रहेगी, दैट डज नॉट मीन मैं सब कुछ सुनता रहूंगा। कम से कम आप तो भरोसा करें मेरी बात पर। जो बात ही भरोसे लायक नहीं है, मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? कैसे नहीं है भरोसे लायक? इनफ इनफ, बस बस सुन लिया मैंने। बहुत तमाशा बना दिया तुम। जब ईशान ने मेरे सच पर विश्वास नहीं किया था तो कितना बुरा लगा था मुझे। हो सकता है जिसे मैं झूठ का नाम दे रही हूँ वो ईशान का सच हो। अब जब मैं ईशान पर विश्वास नहीं कर रही तो उन्हें भी तो बुरा लग रहा होगा ना। उनके अतीत की वजह से मैं हमारे आज और आने वाले कल को अंधेरे से क्यों भर रही हूँ। दीदी सही तो कह रही थी कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे रखी जाए तो प्यार में कमी रहती ही नहीं। बेचारे ईशान मुझे बार बार फोन कर रहे हैं पर मैं उनकी Dadi came to see you. हाँ Want to tell you something. क्या? ऐसे फोन पे नहीं, जब मिलूंगा तब बताऊंगा। ओके, कल बात करें। Okay, good night. अभी भी वक्त है, कदर कर ले ईशान की और अपनी अच्छी किस्मत की। रिश्तों की डोर को नाराजगियों के मांझे लगा के कितना भी ऊंचा उड़ा लो निक्की, वो पतंग टूटेगी जरूर। तुझे और प्रीति को मैंने कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन आज तू अपनी अच्छी किस्मत को नकार के ईशान को उस घर को छोड़ के यहाँ हमारे सामने अपने टूटे हुए सपनों का अफसोस करना चाहती है ना, तो तुझे बोझ समझूंगी मैं। जिंदगी को नाराजगी की सारी उम्र के लिए सजा मत दो। ईशान से लड़ो, उसको सजा दो, पर दूर रह कर नहीं। ईशान बेचारा बहुत गिल्ट महसूस करता है। वो सिंगापुर चला तो गया है पर उसका दिल और दिमाग यहीं पर है। दिन में 10 बार फोन करता है और तुम्हारा ही हाल पूछता है वो।
कुछ कमजोर पलों में मेरा दिल, मेरे कदम बहक गए। पर ईशान, आपने सच कहा था। अब हम जिस रिश्ते में बन चुके हैं उसे ना तुम तोड़ सकती हो ना मैं। हाँ, नहीं तोड़ सकती मैं ये रिश्ता। जैसे ही आप सिंगापुर से आ जाएंगे मैं भी लौट आऊंगी अपने घर, आपके पास। आप मुझे मना लेना, मैं मान जाऊंगी। Looking beautiful. इतना ब्लश कर रही। आप तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। 100 बार कर दूंगा, 1000 बार कर दूंगा, सच ही तो बोलना है। कुछ और सुनती हूँ तो भी अच्छा लगता क्या क्या? Come on. है। I love you. I love you. Selfie time. ड्राइव करोगी? मैं नहीं। ओके। Wonderful. खबर नहीं अथरू मेरे यानु सबर नहीं कि न कर 7 साल का रिलेशनशिप था मेरा और नैना का। 7 years, पूरी लाइफ साथ में बिताना चाहते थे हम। खुशियाँ खुशियाँ मैनू I really feel we must go to Singapore. वहाँ हम अकेले होंगे। I'll be like an open book to you. नैना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या फायदा, जब बताना था तब तो टूटे हुए रिश्ते के लिए आपने जुड़ता हुआ रिश्ता तोड़ दिया। You're right. बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। ईशान को तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। उसे अपना सच तुम्हें शादी से पहले बताना चाहिए था, शादी के बाद नहीं। जब भी मैं आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाती हूँ आप मुझे 5 कदम पीछे क्यों ढकेल देते हो ईशान? आपने तो कहा था पास्ट है, लेकिन वो तो हमारी प्रेजेंट भी निकली। पर अगर आप यही चाहते हो तो बी इट। प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। आज ईशान वापस आ रहा है। वो ना सीधा निक्की को लेने जाएगा और उसको सरप्राइज देगा। उनके बेडरूम की ना अच्छी तरह डस्टिंग कर देना और शीट भी बदल देना। हंस क्यों रही है? मैं तो कहने तो पहले ही सारा कुछ कर देता। और जब से आपने नैना वाली बात बताई है ना, तब से मेरा दिल कह रहा था कि हुण ना सब ठीक होने वाला। चल, तेरा दिल जो कहता है वो तो ठीक है। अब तेरी दादी क्या कहती थी? दादी
मेरी दादी तो कहती सी कि पीछे मुड़ के देखने से आगे की मंजिल नहीं दिखाई देती और ठोकर लगने का डर भी बना रहता है। 100% ठीक कहते तेरी दादी। अभी ईशान और निक्की के रिश्ते में जो दूरियां आई हैं ना, वो मिट जाए, फिर मैं दोनों को मंदिर लेके जाऊंगी और मत्था टेक के आऊंगी। सब ठीक हो जाना, तुम देखियो दादी जी। हाय। हाय। कल रात को जब तुमने बोला ना तुम मेरे साथ चल रही हो, एक्साइटमेंट में ना नींद नहीं आई मेरे को। क्या बहाना मारा? मैंने कहा कि मुझे मंदिर जाना है। क्या सॉलिड बहाना है। हाँ, पर थोड़ा बुरा लग रहा है, झूठ बोल के जा रही हूँ ना। ठीक है, नहीं जाता मैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जाएंगे हम। और बस एक काम करेंगे कि आज हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहुत सारा मजा करेंगे, बहुत सारा घूमेंगे, ठीक है? ठीक है। किस रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगू? जिसके साथ रिश्ता है वहाँ खुशी नहीं है, और जिसके साथ खुशी मिलती है उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं। मुझे खुशी सिर्फ प्यार से मिलती है, बस प्यार भरी खुशियों का आशीर्वाद दे दीजिए। तुम वैसे कोई झूठा बहाना मार के नहीं आई हो, मंदिर में ही आई हो। एक धागा तो लेते जाओ। ये सारे अलग अलग रंग के क्यों हैं? जैसे इनके अलग अलग रंग है वैसे इनका अलग अलग काम भी है। जैसे ये नीला धागा, ये कारोबार की सफलता के लिए, और ये प्यार के लिए, ये दोस्ती के लिए, ये शादी के लिए, और ये बच्चे के लिए। बोलो आपको कौन सा दूं? अगर सारे चाहिए हो तो काम में सक्सेस भी, प्यार भी, शादी भी, और बच्चे तो ऑफ कोर्स। बड़े आलसी हो पुत्र जी। आप तो सोचते हो कि सब काम इन धागों से ही हो जाएं। अरे भगवान से एक मन्नत मांग लो और मेहनत खुद करो। कौन सा धागा लूं? तुम्हें जो सही लगे। एक काम करो, आंख बंद करो और जिस धागे पे उंगली रखी वो धागा मेरा। ये तो प्यार का धागा है। बोलो कितने दे दूं? कितने क्या, एक ही है। ये लो।
पैसे तो दे दो। सॉरी। कोई बात। थैंक यू। सूट सी। कब्जा किया है दिल पे मेरे, and I know that you did it now। की है साजिश तेरी आँखों ने, and I know that you did it। अब प्यार की शामों में गुम है, बहती इन सर्द हवाओं में गुम है, अब लफ्जों में है एक शर्म, कैसे करूं बयां। सांवरे तेरे हो जाए, तुझ में कहीं खो जाए, पल के मूंदे रहे बाहों में तेरी इस तरह। कहे दिल मेरा अब नहीं मेरा कोई ठिकाना, तेरी बाहें बस मेरा सिराना, तेरे बिन मैं खुद का रहाना। मेरी जान कहे दिल मेरा हाथों में तेरा हाथ पकड़ना, तेरी जुल्फों में थोड़ा उलझना, इस तरह है तुझ में बिखरना। मेरी जान कदम कदम चले पहलू में प्यार के, आ खुद से हम मिले खुद को भुला के कभी, हर लफ्ज को तेरे दिल में उतार ले, कुछ इस कदर हो इश्क जो पहले हुआ ना कभी, रह जाए ना ये बातें अधूरी, हर लम्हा है ये बेहद जरूरी, ये वक्त की है गुजारिश रहे ना अब कोई फासला। ख्वाबों से तुझको चुरा के, सिरहाने अपने बैठा के, आंखें खोले तो पाए तुझे सामने हर दफा। कहे दिल मेरा अब नहीं मेरा कोई ठिकाना, तेरी बाहें बस मेरा सिराना, तेरे बिन मैं खुद का रहाना। मेरी जान कहे दिल मेरा हाथों में तेरा हाथ पकड़ना, तेरी जुल्फों में थोड़ा उलझना, इस तरह है तुझ में बिखरना। मेरी जान It looked gorgeous on your wrist, Nikki. I have a good news for you. ईशान भैया is back. What? वो तो 4 दिन के बाद आने वाले थे। पहले आ गया। मैं तुम्हारे मॉम के घर जा रहा हूँ तुम्हें पिक करने। क्या? अरे ईशान जी, आओ ना आप। ठीक हो? सर, समझो ना, कुछ ले दे के मैटर यहीं सेटल कर देते हैं, प्लीज। कुलदीप। जी सर। डाल इनको अंदर। मैं आपसे सिर्फ माफी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी।